इन महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। ये रुतबा मुझे मेरे सर को इन महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। हालांकि ये मान सम्मान भी मुझे मेरे महापुरुषों को के संघर्ष से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, परंतु ये मुकद्दर भी मुझे मेरे महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। परंतु ये मुकद्दर भी मुझे मेरे महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और इनको पूरे जोश से आगे बढ़ाने वाली असल मायनों में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को मेरा कोटि कोटि नमन। आरक्षण के जन्मदाता कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज और इनके विचारों को अपनाने वाले, शोषित पीड़ित वंचित लोगों की आवाज उठाने वाले, कलम के बादशाह भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन। इस मंच पर आसीन आदरणीय अतिथिगण और मेरे सामने बैठे आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय फूले जय भीम इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम को रखने का एक मकसद है, इस कार्यक्रम को रखने का एक मकसद है, एक इतिहास है। इन्हें क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उस समय वहाँ की व्यवस्था, उस देश, हमारे देश की व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही थी। 85% का सारा समाज गुलामी में जी रहा था। ना सामाजिक अधिकार था, ना राजनीतिक अधिकार था और ना शिक्षा का अधिकार था। इसी बात को देखते हुए फूले जी समझ गए गुलामी का कोई कारण है तो वह शिक्षा ही है, और शिक्षा ना हो तो गुलामी में जी रहे हैं लोग। क्योंकि साथी उस समय का नियम चलता था, स्त्री शूद्रों ना शिक्षा दिए था कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा न दी जाए, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाए। इसलिए फूले जी ने कहा विद्या बिन मती गई और मती बिना नीति गई, कि विद्या बिन मती गई और मती बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बना लिए गए। यह सब हमारे अशिक्षित होने के कारण ही हुआ। इसलिए फूले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को सबसे पहले शिक्षित कर इस देश की समस्त महिलाओं के लिए 1848 में पुणे के बुधवारी पेट अपने ब्राह्मण मित्र बिंडे के घर पे प्रथम बाल कन्या स्कूल खोलने का काम किया और वहाँ सबको पढ़ाने का काम किया। और साथियों, इसका परिणाम यह निकला कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनी, अगर कोई महिला राष्ट्रपति बनी, अगर कोई महिला डॉक्टर इंजीनियर बनी, तो यह किसी भाग्य और भगवान की देन नहीं है साथियों, यह ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की देन है, माता सावित्रीबाई फूले की देन है। यह कार्यक्रम कोई मनोरंजन का नहीं है, यह कार्यक्रम तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष को समझने का है, फूले जी के संघर्ष को समझने का है। मगर हमारी कुछ माता बहनें एक दिन का टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन का भी टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, जिस माता सावित्रीबाई फूले ने इतना संघर्ष किया, उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है, जब माता सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी तो कई लोग उनपे पत्थर उछाला करते थे, कीचड़ उछाला करते थे, गोबर उछाला करते थे। उस अपमान को सहकर भी वह अपने थैले में 2 साड़ियां ले जाया करती थी और उस भरी हुई साड़ी को दूसरी अच्छी साड़ी से बदल लिया करती थी। और इतना अत्याचार शायद ही आज की कोई महिला कर पाएगी, और इतना अत्याचार साथियों आज की शायद ही कोई महिला कर पाएगी। फूले जी यही नहीं रुके, फूले जी यही नहीं रुके, उन्होंने 1852 में दूसरा बालक स्कूल खोला और सन 1854 में कामकाजी महिला पुरुष जो शिक्षा से वंचित थे उनके लिए पूर्ण यानी कि रात में देने वाली शिक्षा देने का काम किया और वहाँ सबको पढ़ाने का भी काम किया। मगर कुछ पेशवाओं को ये सब रास न आया। उन्होंने फूले जी के पिता पर दबाव डालते हुए उन्हें उन्हीं के घर से निकलवा दिया, मगर फूले जी ने हार न मानी और अपने मुसलमान मित्र के घर जाकर रहने लगे। सत्य को कहने के लिए
सत्य को कहने के लिए समझ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। अरे जो बढ़ते हैं जिंदगी में आगे अपने मजबूत इरादों से, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती। साथियों, फूले जी के साथ, फूले जी के जीवन में एक ऐसी भी घटना घटित हुई है जो फूले जी को झंझोड़ कर रख देती थी। जब फूले जी अपने मित्र की शादी में गए हुए थे तो वहाँ कई ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें बहुत अपमानित किया था, मगर फूले जी ने उस अपमान को सहकर भी, फूले जी ने उस अपमान को सहकर भी सत्य की खोज के लिए, सच्चाई को अपने जीवन में अपनाने के लिए, जो शिक्षित है उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए, जो कमजोर है उनकी मदद के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और छुआछूत, सती प्रथा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। और इसका परिणाम यह निकला कि समाज के शुभचिंतक कहे जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने ओबीसी के लिए 52% का आरक्षण 1902 में घोषित कर दिया। और इसका भी परिणाम यह निकला कि बाबा साहेब को पढ़ने का मौका मिल गया और बाबा साहेब ने विषम से विषम परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना किया और 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथियों, जब बाबा साहेब को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अपने संविधान में समस्त बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को और फूले जी को अपना गुरु मानते हुए उनके विचारों को अपने संविधान में दाखिल कर दिया। और यह संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण करके इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवा दिया गया। इसे 26 जनवरी और 1950 को भी लागू करवा दिया। अगर साथियों फूले जी ना होते, अगर फूले जी ना होते तो शायद बाबा साहेब भी ना होते, तो अगर बाबा साहेब ना होते तो आज भी हम इस मुकाम पर नहीं होते, आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। जहाँ संविधान लिखने पर, जहाँ संविधान लिखने पर जहाँ एक तरफ अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी, जहाँ एक तरफ अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी, जाति धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी, मगर मेरे भीम का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, मगर मेरे भीम जी का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, क्योंकि मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी, मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी, मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी। साथियों, यह संविधान उन लोगों के हक में लिखा गया जो अपने ही देश में अपनी पहचान खो दिए थे, अपने देश में मानसिक गुलाम बना लिए गए। मनु व्यवस्था के चलते 6743 जातियों में बटे हुए थे और बाबा साहेब ने इन सब जातियों को एक माला में पिरोने का काम किया और एसटी एससी ओबीसी एक संविधानिक नाम दिया। मगर साथियों, आज भी हमारा हाथी जैसा ताकतवर समाज, मगर आज भी हमारा हाथी जैसा ताकतवर समाज कभी एकजुट न हो पाया। सब अपने अपने जातियों के महापुरुषों को लेकर बटे के बटे ही रह गए और कभी एकजुट न हो पाए। और इसका परिणाम यह निकल रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में बाबा साहेब पे अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब कहा करते थे कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ और देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा भवन और विधानसभा भवन पर कब्जा कर लो, जहाँ से सबकी किस्मत लिखी जाती है, जहाँ से सबकी किस्मत लिखी जाती है। और बाबा साहेब यह भी कहा करते थे, बाबा साहब यह भी कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मगर साथियों, आज हमारा समाज शिक्षित तो बन गया पर संगठित दारू की दुकान पे हो रहा है और संघर्ष अपने ही लोगों से कर रहा है, और संघर्ष अपने ही लोगों से कर रहा है। पहले हमें बताया जाता था रानी के पेट से राजा पैदा होता है, मगर साथियों बाबा साहब ने उस रानी की ऐसी तुकबंदी की कि अब रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। साथियों, अगर सफल होना है तो नींद और चैन को त्यागो। अरे जिंदगी एक संघर्ष है, मैदान छोड़कर मत भागो, मैदान छोड़कर मत भागो। फूल वही चुनते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुनते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अपने अधिकार मांगे नहीं जाते कि अधिकार तो छीने जाते हैं, बल्कि अधिकार तो छीने जाते हैं। आए
इस धोखे में मत रहना। आए भरने से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। इस भारत के जर्रे जर्रे पे हिस्सा है तुम्हारा, कोई तुम्हें बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। इस भारत के चप्पे चप्पे पे हमारे महापुरुषों का खून बिखरा है, तो जाके साथियों हमारे चेहरों का रंग निखरा है, तो जाके साथियों हमारे चेहरों का रंग निखरा है। साथियों, बाबा साहेब ने ओबीसी के लिए धारा 340 में 52% का आरक्षण लिखे, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखे और पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी लिखे और सरकार के इस बिल को पास न करने के कारण अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथियों, इतना बड़ा त्याग कर दिया जो कि आज एक छोटे से छोटा पंच है, सरपंच, वो भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। मगर साथियों, आज भी 52% का वो समाज कहाँ है? लगा हुआ है धर्म मचाने में। साथियों, धर्म तो हमारे सीने में है। साथियों, हमारी विद्या छीन ली गई, हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमारे रोजगार छीन लिए गए, हमारा सब छीन के प्राइवेट हाथों में चला गया। इसलिए कहता हूँ कि अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, ऊंची सोच ऊंचे विचार पैदा करो। आपकी मर्जी बिन न बन सके इस देश का राजा, आपकी मर्जी बिन न बन सके इस देश का राजा। ऐसे हालात पैदा करो, ऐसे हालात पैदा करो। हमें बताया जाता है कि 22 वर्ष का क्रिकेटर क्रिकेट का भगवान बन गया, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला देश का हुक्मरान बन गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देने वाला करोड़पति अंबानी बन गया। मगर किसी ने ये नहीं बताया कि कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ने वाला एकमात्र बालक इस देश के संविधान का शिल्पकार बन गया, इस देश के संविधान का शिल्पकार बन गया। कि मैं उड़ता परिंदा हूँ, मैं उड़ता परिंदा हूँ, पंख फैलाकर हवा में लहराता रहूंगा, आंधी और तूफानों से लड़कर भी अपना रास्ता बनाता रहूंगा। कि मेरे महापुरुषों का रहमो करम है मुझ पे, कि मेरे महापुरुषों का रहमो करम है मुझ पे। इसलिए जब तक सांस है उनके कारवा को आगे बढ़ाता रहूंगा, उनके कारवा को आगे बढ़ाता रहूंगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। जय फूले, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।